पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस की इब्तिदा से ही लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश से परेशान हैं और बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक इस गैर एलानिया बंदिश के सबब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के शोबे को $1 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन इंटरनेट की बंदिश और एक्स जैसी मरूफ सोशल मीडिया वेबसाइट की मुल्क में मुअत्तली के सबब किसी ऐसे निज़ाम की तलाश में थे जिसके ज़रिए उन्हें इंटरनेट की बलातुअत्तल फराहमी मुमकिन हो सके। Top10VPN.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस पाकिस्तान को इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश के सबब $1 अरब 62 करोड़ का नुकसान का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान में हुकूमती शख्सियात और इदारे इंटरनेट की इस बंदिश के मुअत्तद जवाब पेश करते रहे हैं। कभी सियासी एहतजाज के सबब इंटरनेट मुतासर नज़र आता था तो कभी ज़ेर समंदर इंटरनेट की किसी केबल में ख़राबी के सबब लोग इंटरनेट से महरूम हो जाते थे। और कुछ हुकूमती शख्सियात की जानिब से सिक्योरिटी खदशात को भी मुअत्तद मरतबा इंटरनेट की बंदिश की वजह बताया गया। ऐसे में मुअत्तद इंटरनेट सार्फिन अमरीकी कारोबारी शख्सियत एलोन मस्क से अपील करते हुए नज़र आए कि वो अपनी स्टारलिंक सेटेलाइट इंटरनेट कंपनी को पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाएं। बिलाखिर एलोन मस्क ने पाकिस्तानियों की अपील सुन ली और स्टारलिंक को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर करवा लिया गया। ऐसे में ये सवालात उठ रहे हैं कि ये कंपनी कितने अरसे में पाकिस्तान में फ़ाल हो जाएगी और क्या आम घरेलू सार्फिन भी सेटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे। पाकिस्तान में वज़ीर बराए आईटी शीज़ा फातिमा ने तस्दीक की है कि स्टारलिंक को मुल्क में रजिस्टर कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसी कंपनियों के लिए कवायद और ज़वाबित तय करना ज़रूरी है। उन्होंने BBC को उर्दू को बताया कि स्टारलिंक के अलावा दीगर और सेटेलाइट कंपनियां भी हैं जो पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज सार्फिन को देना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम रेगुलेटरी मेकनिज़म तरतीब दें जिसके तहत वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकें। हम तमाम पहलुओं को देखते हुए एक जामा पॉलिसी तैयार कर रहे हैं ताकि ये सेटेलाइट्स मकामी फ्रीक्वेंसी में मुदाखलत न कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब रेगुलेटरी मेकनिज़म तैयार हो जाएगा तो फिर स्टारलिंक जैसी कंपनियों को लाइसेंस का अजरा शुरू हो जाएगा। ये नई चीज़ है, आज तक किसी ने भी दुनिया में लोअर था वो बर्ड सेटेलाइट इंटरनेट के हवाले से किसी किस्म की कोई रेगुलेशन नहीं बनाए हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी मियार के तहत ये तमाम फ़वाइद और सिस्टम चंद माह के अंदर अंदर तरतीब दे लें, जिसके बाद ये स्टारलिंक या कोई और ऐसी कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकेगी। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सेटेलाइट के एक वसी नेटवर्क के ज़रिए इंटरनेट सर्विस मुहैया करती है। कंपनी के मुताबिक इसका मकसद उन अफराद को तेज़ तरीन इंटरनेट मुहैया करना है जो ज़मीन के दूर दराज या देहाती इलाकों में रहते हैं, उन्हें तेज़ इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोट्सडम के स्पेस प्रोजेक्ट की मैनेजर लुइस किंग कहती हैं कि बरतानिया में भी स्टारलिंक के सार्फिन मौजूद हैं, लेकिन कंपनी की सर्विस इस्तेमाल करने वालों की तादाद अफ्रीका जैसे खित्तों में ज़्यादा है। एलोन मस्क के स्टारलिंक मंसूबे के तहत सेटेलाइट को ज़मीन की निचली सतह के मदार में छोड़ा गया है ताकि उन सेटेलाइट्स और ज़मीन के दरमियान रवाबतों की रफ्तार को जितना मुमकिन हो तेज़ बनाया जा सके। ये ख्याल किया जा रहा है कि एलोन मस्क की कंपनी ने 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 3000 छोटे सेटेलाइट ज़मीन के मदार में भेजे हैं। टेक्नोलॉजी वेबसाइट पॉकेट लेंट के एडिटोरियल डायरेक्टर करसाल का कहना है कि एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक 10 से 12,000 सेटेलाइट इस्तेमाल कर सकती है। वो कहते हैं कि सेटेलाइट्स को इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया के दूर दराज इलाकों जैसा कि सहरा और पहाड़ों पर इंटरनेट कनेक्शन तक रसाई की मुश्किल हल कर सकते हैं। ये हमें उन इलाकों तक इंटरनेट हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि तारें और खंभों की ज़रूरत से निजात दिलाएगी। रिवायती इंटरनेट सर्विसेज के मुकाबले में स्टारलिंक महंगा है। सार्फिन के लिए इसकी माहाना फ़ीस $99 है, जबकि इंटरनेट की फराहमी के लिए इस्तेमाल होने वाली डिश और राउटर की कीमत $549 है। मीडिया मीटर फॉर डेमोक्रेसी से मुंसलिक असद बेग कहते हैं कि अगर स्टारलिंक पाकिस्तान में अपनी सर्विस शुरू करता है तो मुल्क में इंटरनेट के इस्तेमाल के हवाले से और भी कई सवालात खड़े हो जाएंगे। उनका कहना है कि सेटेलाइट इंटरनेट तक किसी को रसाई हासिल होगी और किस कीमत पर। स्टारलिंक की सर्विस सस्ती नहीं है और इसका आना पाकिस्तान में डिजिटल तकसीम को मज़ीद गहरा भी कर सकता है, जहाँ कुछ खास लोग इसे इस्तेफादा उठा सकें और दूसरों को वही ख़राब इंटरनेट सर्विसेज पर इन्हिसार करना पड़ेगा। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान को इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश के सबब $1 अरब 62 करोड़ का नुकसान का सामना करना पड़ा है। बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में 96% घरानों को पहले से ही तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विसेज तक रसाई हासिल है, जबकि अमरीकी और यूरोपीय यूनियन में भी 90% आवाम की इंटरनेट की अच्छी सहूलियत मौजूद हैं। लंदन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस पॉलिसी एंड लॉ के डायरेक्टर प्रोफेसर सईद मुस्तशर का कहना है कि बेशतर तरक्की याफ्ता दुनिया के पास पहले ही अच्छी इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। वो स्टारलिंक आमदन के लिए आलमी मार्केट के छोटे हिस्से पर इन्हिसार कर रहे हैं।
ایلون ماسک کی کمپنی اسٹار لنک کے اس وقت درجنوں ممالک میں کئی لاکھ صارفین ہیں، جن میں بیشتر شمالی امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا ایشیا سے ہیں۔ ان میں گھریلو اور کاروباری دونوں طرح کے صارفین موجود ہیں۔ اسٹار لنک اپنے نیٹ ورک کو مزید پھیلانے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے تحت وہ اپنے تیز ترین انٹرنیٹ کی سروسز افریقہ، جنوبی امریکہ اور ایشیا میں فراہم کرے گی۔ یہ دنیا کے وہ علاقے ہیں جہاں انٹرنیٹ سروسز اور کوریج زیادہ اچھی نہیں ہے۔ کارسال کا کہنا ہے کہ اسٹار لنک کی انٹرنیٹ کی سروسز کی قیمت شاید افریقہ کے کچھ گھرانوں کے لیے بہت زیادہ ہو، لیکن یہ دور افتادہ علاقوں میں سکولوں اور ہسپتالوں سے رابطہ قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان میں اسٹار لنک کے موقع آمد پر ایک سوال اور بھی انٹرنیٹ صارفین کے ذہنوں میں ہے: کیا حکومتی ادارے ایلون ماسک کی کمپنی کے انٹرنیٹ سروسز میں بھی رخ نہ ڈال سکتے ہیں؟ پاکستان میں انٹرنیٹ اور آن لائن مسائل پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹار لنک کے ذریعے بھی شاید ملک میں آزاد انٹرنیٹ کی فراہمی ممکن نہ ہو۔ اس معاملے پر BBC بات کرتے ہوئے سماجی کارکن اور انٹرنیٹ امور کی ماہر نگہت داد کا کہنا تھا کہ یہ عوام تک بغیر کسی رکاوٹ کے انٹرنیٹ کی فراہمی ان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ ہمیں ماضی کے مثالوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اسٹار لنک یا اس جیسی کمپنیوں کا مستقبل میں کیا بنے گا۔ ویسے تو سیٹلائٹ انٹرنیٹ میں خلل ڈالنا یا رکاوٹ پیدا کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی اہم بات یہ ہے کہ اسٹار لنک جیسی کمپنیاں حکومت سے کیا معاہدے کر کے آ رہی ہیں۔ یہاں سب سے بنیادی اور اہم سوال یہ ہے کہ حکومت اور ملک کے طاقتور حلقے ایسی کمپنیوں کو کن قواعد و ضوابط کے تحت پاکستان میں کام کرنے دیں گے۔ اگر تو ان کمپنیوں نے بھی پابندیوں کے تحت ہی انٹرنیٹ فراہمی عوام تک پہنچانی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صارفین کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ انہیں کیا سروسز ملیں گے اور کیا نہیں ملیں گے۔ اسد بیگ بھی سمجھتے ہیں کہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کو بآسانی کنٹرول یا ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور ہماری حکومت کو کنٹرول کی کافی عادت ہے۔ اگر ان تمام پابندیوں کے بغیر سیٹلائٹ انٹرنیٹ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو پھر فائر وال یا ویب مینجمنٹ سسٹم پر اتنے پیسے کیوں خرچ کیے گئے؟ لگتا یہی ہے کہ دیگر کئی اقدامات کی طرح اسٹار لنک کے حوالے سے اڑانے والی خبریں بھی اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کا ایک طریقہ ہیں۔ دوسری جانب نگہت داد کہتی ہیں کہ اگر اسٹار لنک کسی معاہدے کے تحت پاکستان آتی ہے، تو حکومت اور کمپنی کو شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ معاہدہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اسٹار لنک کے مالک ایلون ماسک آج کل امریکی سیاست میں کافی متحرک ہیں اور نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ نگہت داد کہتی ہیں کہ یہ بات دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج کل ایلون ماسک امریکی سیاست میں کتنے فعال ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جمہوری نظام ڈس اور مس انفارمیشن کے معاملے پر بھی ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی اور جدت کو اہمیت دیتے ہوئے کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، اور نہ ہی اپنے حقوق سے دستبردار ہوں۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹار لنک کا انٹرنیٹ عوام کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے، اور اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔